Hello, Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Quick Research Reviews. And this is Deep Learning from Scratch. और ये मैथमेटिकल फाउंडेशंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में। और मैंने आपको जैसा कि जब टेबल ऑफ कंटेंट्स डिस्कस कर रहा था मैंने बताया था कि जो मैथमेटिकल फाउंडेशंस हैं, अगर आप इसको डिटेल में समझ लेते हैं, मैंने डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच के लेक्चर्स के अंदर मैथमेटिकल फाउंडेशंस के जस्ट शॉर्ट से लेक्चर्स देने की कोशिश करनी है। आपको आइडियाज़ देने हैं कि कौन कौन से मैथ के कॉन्सेप्ट्स जो हैं डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की बेसिक्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने, मेरी ये भी कोशिश होगी कि आपको कुछ कंटेंट भी रेफ़र करता रहूं और कुछ लिंक्स भी शेयर करता रहूं वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप लोग जो है फर्दर डीप लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिकली जो है उसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं इन्हीं मैथमेटिकल फाउंडेशंस की, तो आप लोग उनको सर्च करें और उनको जो है फर्दर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो मैथमेटिकल फाउंडेशंस हैं, मैं जैसे बार बार आपको कहता हूँ कि ये अगर आपको मैथ की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग बड़ी इजीली हो जाएगी, क्योंकि पाइथन का कोड वैसे ही बड़ा सिंपल सा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2 मैथमेटिकल फाउंडेशंस का। हमने जैसे लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस या कुछ ऑपरेशंस पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जैसे कि वेक्टर, टेंसर्स, मैट्रिसेस वगैरह। तो उसके अंदर कुछ मैंने जो हम ऑपरेशंस का जिक्र किया था आपसे कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, टेंसर कंकैटिनेशन और मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना अक्रॉस डायमेंशंस। तो ये जो है वो किस काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी इसकी एग्जांपल दी हुई है, कोड एग्जांपल, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है या उनकी एलिमेंट वाइज एडिशन की जाती है। जैसे कि दिस इज मैट्रिक्स 1 एंड दिस इज मैट्रिक्स 2। इट इज़ डिफाइंड इन पाईटॉर्च पाइथन कोड। ठीक है, पाईटॉर्च एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पिलर की जो है वो हैसियत रखती है। ठीक है, तो टेंसर फ्लो, केरास, पाईटॉर्च जो है, ये पाईटॉर्च आप कह लें कि बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट है और इसकी बहुत सारी अपडेट्स भी इजीली अवेलेबल होती हैं। और जितनी भी बिजनेस रिलेटेड या एप्लीकेशन बेस्ड फ्रेमवर्क्स, हैवी फ्रेमवर्क्स बनते हैं, वो पाईटॉर्च के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो ये कोड जो आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे कि टॉर्च डॉट आर रैंड आर एन लिखा हुआ है, इसका मतलब रैंडम नंबर। ठीक है, तो ये फंक्शन है जो कोई वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। ये टॉर्च पाईटॉर्च लाइब्रेरी के अंदर जो है वो उसकी डेफिनेशन मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए दो मैट्रिक्स डिफाइन किए और इनकी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन पाईटॉर्च के अंदर मैट मल के नाम से है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कह सकते हैं इसको, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना और उसका रिजल्ट जो है वो तीसरे मैट्रिक्स में स्टोर करवाना। इसी तरह अगर एलिमेंट वाइज एडिशन करनी हो, जैसे कि सेम ही मैट्रिक्स है और एलिमेंट वाइज, जैसे कि हम मैथ के अंदर भी करते हैं, बट मैं यहाँ पे मैथमेटिकल एग्जांपल्स को ज़्यादा जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा, जस्ट आपको फाउंडेशंस बता रहा हूँ कि मैथ के अंदर ये फाउंडेशन जो है वो डीप लर्निंग में किस तरह यूज़ होती हैं, ताकि आपको आगे जो आने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं डीप लर्निंग के वो इजीली समझ आ सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है, ये उसने जस्ट छोटी सी एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे बताई हुई है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी कि लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस अंडरपिन बोथ फॉरवर्ड प्रोपिगेशन एंड बैकवर्ड प्रोपिगेशन। मैंने फॉरवर्ड प्रोपिगेशन की एक एग्जांपल भी आपको दी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, किस तरह हम जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जो है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के थ्रू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और फुली कनेक्टेड लेयर से जो है वो अपना नॉन लीनियर डेटा लीनियर फॉर्म के अंदर पास करते हैं और एट द एंड ऑफ द फाइनल लेयर हम कोई एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करके दोबारा से वो नॉन लीनियर डाटा जो है वो विजुलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट मैं अभी आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, बाद में हम स्ट्रक्चर्स को, आर्किटेक्चर्स को बड़ी डिटेल में डीप लर्निंग के डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च एट ICML ये कॉन्फ्रेंस है,
International Conference on Machine Learning 2025 includes methods like low-rank tensor regression exploiting structured algebra to improve model transferability and efficiency. ये एक्चुअली एक एप्लीकेशन बता रहा है यहाँ पे कि किस तरह ये टेंसर्स और मैट्रिसेस का यूज़ होता है, और ये एक पेपर की रिसर्च पेपर का यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अंदर, आप कह सकते हैं लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस के से रिलेटेड। ठीक है, तो इसकी फर्दर मैं पेपर्स की भी बड़ी डिटेल डिस्कस किया करूँगा, अभी जस्ट हम इसको यहीं पे जो है वो समराइज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। देखें, अगर आप सिंपल जुबान में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन अपने माइंड में रखना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास मॉडल होता है और हमने डेटा प्रेडिक्ट करना होता है बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग मॉडल। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है और हमने मॉडल प्रेडिक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी आप इसका डिफरेंस और आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन जो है अपने ज़हन में रख सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर इसकी जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आर द फाउंडेशन ऑफ डीप लर्निंग, बिल्कुल जैसे कि दूसरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह मॉडल अनसर्टेनिटी एंड रैंडमनेस, जब हमने डिटरमिन करनी होती है, डिफाइन करनी होती है, तो हमें इस तरह की प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। सपोर्ट जनरलाइजेशन टू अनसीन डेटा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर रोल इन डीप लर्निंग, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। रैंडम वेरिएबल्स का बहुत जो है वो यूज़ है, जैसे कि रिप्रेजेंट अनसर्टेन क्वांटिटीज इन द मॉडल्स, यूज फॉर वेट्स, प्रेडिक्शंस, नॉइज एंड लेटेंट वेरिएबल्स। और ये मैं वेट्स, प्रेडिक्शंस वगैरह की बात पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। लेटेंट वेरिएबल्स भी आपको, लेटेंट स्पेस क्या होती है, लेटेंट वेरिएबल्स, इसकी डिटेल पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर हम दे सकते हैं। एंड देन टाइप्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट, जैसे कि हम क्लास लेबल्स डिफाइन करते हैं। कंटिन्यूस में रिग्रेशन आउटपुट्स या लेटेंट स्पेसेस होती हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का यूज़ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वर्सेस स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी मॉडल अनसर्टेनिटी, इट मॉडल्स एक्चुअली अनसर्टेनिटी, ठीक है, डिफाइन करती है क्या। ठीक है, एंड स्टैटिस्टिक्स लर्न पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास डेटा होता है और पैटर्न रिकग्निशन या पैटर्न लर्निंग जो है वो स्टैटिस्टिकल डेटा की हम हेल्प से कर सकते हैं। ठीक, कंबाइंड इम्पैक्ट क्या होता है, इनेबल रोबस्ट, रिलायबल एंड हाई परफॉर्मिंग न्यूरल नेटवर्क्स। ये इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। हम लॉस फंक्शंस देखेंगे, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट एल्गोरिदम को देखेंगे जो कि ऑप्टिमाइजर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की, और मैं बार बार आपको वहाँ पे भी याद कराऊंगा कि ये फार्मूलाज या ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी प्रोवाइड्स द फॉर्मल फ्रेमवर्क टू क्वांटिफाई अनसर्टेनिटी एंड रैंडमनेस। हम सिंपल प्रोबेबिलिटी को कह सकते हैं कि रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी, या हम कहें कि क्वांटिफिकेशन ऑफ रैंडमनेस एंड अनसर्टेनिटी। फाउंडेशंस फॉर लॉस फंक्शंस, जैसे मैं अभी बता रहा था कि लॉस फंक्शंस की को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। रेगुलराइजेशन, बेजियन मॉडलिंग एंड जनरेटिव मॉडल्स। ठीक है, और देखें जी प्रोबेबिलिटी स्पेस, ठीक है, वेरिएबल प्रोबेबिलिटी के, जैसे कि रैंडम वेरिएबल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स होती हैं कि कोई कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी वेरी करती है, जिन वैल्यूज़ के दरमियान प्रोबेबिलिटी की जो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी मैयर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन कैलकुलेशन, ठीक है, दो तरह की होती है, डिस्क्रीट भी होती है, कंटिन्यूस भी होती है। ठीक है, तो हम अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को पाईटॉर्च पाइथन के अंदर जो है वो अगर डिफाइन करना चाहें तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि पाईटॉर्च लाइब्रेरी के अंदर पहले से डिफाइंड है। तो हमने अगर इसको इंपोर्ट करना हो तो हम सिंपली कह देते हैं इंपोर्ट टॉर्च डॉट डिस्ट्रीब्यूशंस। एज डिस्ट का मतलब है हम एलियासिस या निक नेम दे देते हैं कि जब भी कोड के अंदर हम इसको डाउनस्ट्रीम में या कोड कहीं पे भी एक्सेस करेंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट पुकारेंगे। ठीक है,
तो सिंपली हम कहते हैं कि उसका निक नेम रख देते हैं, एज एक कीवर्ड है जो कि निक नेमिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने निक नेम रख दिया, जैसे हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है तो उसको PLT भी कह देते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी नाम, ठीक है। MLT भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जी जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस का मॉड्यूल एक्सेस कर लिया है करंट कोड के अंदर, तो एज डिस्ट, तो आगे जाके मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ या डिफाइन करना चाह रहा हूँ, या सैम्पल्स को शो करवाना चाह रहा हूँ, या कोई लॉग बेस्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स, इनकी इनकी वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज़ को जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे जस्ट इस जो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशंस का मॉड्यूल एज डिस्ट्स को जो है वो क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर दी सिंपल यूजेज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पे इसकी कुछ फर्दर जो है डीप जेनेटिव मॉडल्स जैसे कि वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स क्लोज डिफ्यूजन मॉडल आर फंडामेंटली प्रोबेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस, ठीक है। ये सारे के सारे डेवलप ही प्रोबेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड फंक्शंस के ऊपर में, ट्रांसफॉर्मिंग सिंपल प्रायर्स इनटू कॉम्प्लेक्स डाटा डिस्ट्रीब्यूशंस अ क्वांटिफाइंग पर्सपेक्टिव इन द मॉडर्न रिसर्च, ठीक है। किस तरह हम डेटा को क्वांटिफाई कर रहे होते हैं मॉडर्न रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो देखें वेरिएशन ऑटो इनकोडर्स और डिफ्यूजन मॉडल्स की जो बेसिस है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये मैं जस्ट अभी आपको इनकी दे रहा हूँ, नो हाउ दे रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको फर्दर डिटेल में पढ़ें, ठीक है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और फुल इंसाइट्स मिलेंगी। मैं जस्ट इसलिए चाह रहा हूँ कि बच्चे जो है इंटरेस्ट लें और उनको ये भी पता हो कि ये जो जब मैं ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँ डीप लर्निंग के अंदर, तो एक्चुअल में इनको पता हो कि सर ने ये इनकी फाउंडेशन या बेसिक्स बताई हुई है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? रैंडम वेरिएबल मैप्स आउटकम ऑफ अ रैंडम प्रोसेस टू न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। इट कैन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो फिर उनकी वेरिएंस भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने रैंडम वेरिएबल्स को उन सैंपल्स को शो करवाना है, तो हमारे पास एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल के नाम से एक रैंडम वेरिएबल होता है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, जो कि पीछे हमने पाईटॉर्च लाइब्रेरी की पिछली वाली स्लाइड के अंदर हमने उसकी हेल्प से इंपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल जो है इस आप कह सकते हैं कि इन रैंडम सैंपल्स को कोई न्यूमेरिकल आउटपुट के अंदर शो करवाने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसी तरह ये दोबारा से वो कह रहा है कि वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स के अंदर जो है रैंडम वेरिएबल्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। और जेनेटिव सैम्पलिंग जितने भी जेनेटिव एआई मॉडल्स हैं उनके अंदर भी इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे एप्लीकेशंस और सैम्पल कोड और जस्ट डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो है वो फर्दर अगर आप डिटेल में देखें तो आपको अच्छे से जो है वो उनको ग्रास्प करने में हेल्पफुल हो और आपको मज़ा भी आए कि ये चीज़ें, ये वाली चीज़ें हैं जो लर्न करने वाली हैं विद रिस्पेक्ट टू डीप लर्निंग परस्पेक्टिव, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब हाउ प्रोबेबिलिटी मैथ्स or dynasty is assigned over outcome of a random variable. Continuous distribution use dynasty functions, discrete use probability mass distributions, ठीक है। तो इसको हम there are three types of probability distributions जो कि हम मैथ में आमतौर पे पढ़ते होते थे बैचलर में। ये है probability mass function, ये है probability distribution function, and this one is I think cumulative डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हाँ, ये कम CDF जो होती है वो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। तो अब इनका यूज जो है डीप लर्निंग के अंदर कैसे है, जैसे कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, ये गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है जो यूज होता है विद रिस्पेक्ट टू दीज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। ये अभी मैं इनकी इंटरनल स्निपेट्स के अंदर नहीं जा रहा कि ये सैंपल क्या है और ये प्रिंट क्या करवा रहा है, और ये क्योंकि मैं ये जहाँ पे टेंसर प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा है, बट मैं यहाँ पे जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो वो सम हाउ पाईटॉर्च पाइथन के अंदर किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है और उनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कोड आपकी आंखों से गुजरता होगा आगे से
और आप लोग जो है वो जेनेटिव एआई टूल्स का यूज़ करके कोड भी जो है वो जनरेट कर लेते होंगे, बट आपको पता नहीं होगा कि ये एक्चुअली अगर नॉर्मल लिखा है या डिस्क लिखा है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। तो पता होना चाहिए आपको कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उससे आया है और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। व्हाट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, it actually describes how probability mass or density is assigned over outcome of a random variable। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा कोड को अंडरस्टैंड करना। कोड लिखना मुश्किल नहीं है आज के दौर में, आप जनरेट करवा लेते हैं, बट कोड को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है अगर आप उसकी बेसिक्स या उसकी मैथमेटिकल फाउंडेशंस को नहीं जानते। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव हम करते हैं इनकी एप्लीकेशंस प्रोबेबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशंस की। लर्निंग एंड मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेंट्रल टू जेनेटिव मॉडलिंग। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये इट इज़ अ सिमिलर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, जितने भी हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो जेनेटिव मॉडलिंग, वेरिएशनल ऑटो इनकोडर, लेटेंट स्पेसेस, ये इनके अंदर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट। फॉर इंस्टांस नॉर्मलाइजिंग फ्लोज explicitly model likelihoods by transforming base distribution into target data distributions for tasks like image and ऑडियो जनरेशन। ठीक है, मॉडल जो है ना वो लर्न करता है विद द हेल्प ऑफ डेटा, और जो हम देख रहे होते हैं वो डेटा नहीं वो लर्न कर रहा होता, उसको इंटरमीडिएटरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस की फॉर्म में वो जो है वो आप कह सकते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस और जो है वो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करके लर्न कर रहा होता है। ठीक है, तो ये अगर आप चीज़ समझ जाएंगे कि जो पर्सपेक्टिव ह्यूमंस का है और जो मॉडल्स का है वो इंटरनली डिफरेंट है, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा इजी लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ समरी है स्केलर वेक्टर्स और टेंसर्स की, लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस की, जो मैंने पिछला लेक्चर दिया था, प्रीवियस लेक्चर की भी कुछ समरी है। लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबल्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, इनका कोर रोल क्या है डीप लर्निंग के अंदर, और रिसर्च बेस्ड एग्जांपल्स भी कुछ दी गई हैं, ये आपको नज़र आ रही है, मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, एज इट इज़ आपके सामने लिखी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो एक रीडिंग मटेरियल भी मैंने 2-3 साइट्स का यहाँ पे दिया है, और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि इसको मैं जो है वो ये जो रीडिंग मटेरियल है ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो मैंने साइट्स को विज़िट किया था। तो इस रीडिंग मटेरियल को भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो पिन कर दूं, ताकि आप लोग यहाँ से भी कोई हेल्प ले सकें, और जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी आपको इंटरेस्टिंग लगें। अगर आप मैथ पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ये मेरी प्रो टिप आप याद रखें, जब भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की बेसिक्स हैं, फाउंडेशंस हैं, मैथ सारी नहीं, आप कह सकते हैं कि 40-50% ऑफ मैथ जो है, जो क्रूशल कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर इन्हांसमेंट है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एडवांस करके आइए। तो अगर आप अच्छे तरीके से मैथमेटिकल फाउंडेशंस को लर्न करते हैं तो मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और कोडिंग जो है वो लर्न करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इट इज़ क्वाइट ईजी अगर मैथ आती है, अगर फंक्शंस का आइडिया है। अगर मैथ को हाथ से आपने नहीं लिखना, आपने अंडरस्टैंड करना है, एग्जाम्पल्स को देखना है किस तरह मैथमेटिकल फंक्शंस काम करते हैं, जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर एक्चुअली अप्लाई होते हैं, उनकी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, तो आपको बहुत सी चीज़ें आसान लगें। तो दिस इज़ माई प्रो टिप। एक आई थिंक इलॉन मस्क का जो है वो कॉल है, मे बी इलॉन मस्क ने ये कहा था या किसी और बिलियनर ने, उसने कहा था कि जो फ्यूचर है उसमें कोडिंग जो है वो बड़ा कोई चैलेंज नहीं होगा, मैथ को एडवांस करना जो है वो बड़ा चैलेंज है। ठीक है, मैथ ही तो इनका ड्राइविंग फ्यूल है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स का, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जितने हैं। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा अब हम एक्सप्लोर करते जाएंगे और इसके अंदर एडवांसमेंट आती जाएगी, उतना ज़्यादा एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स जो है वो ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू भी हम कोड जनरेट करने के काबिल होते जाएंगे, जो कि अभी रिसेंट डेज के अंदर जो लोग हैं वो इजीली कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें क्विक रिसर्च व्यूज़ अपने दोस्तों के साथ।
चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनको भी दोस्तों को भी, क्लासमेट्स को भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी कीमती सजेशंस ज़रूर देते रहें, किस तरह हम इन लेक्चर्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।